यकीनन नीचे अल्फाज पर मुश्तमिल उस सच्चे फ़कीर की कहानी पेश है। सच्चे फ़कीर की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो दिलों को नर्म कर देती है और रूह को जगा देती है। ये कहानी माल और दौलत के पीछे भागने वाली दुनिया के मुकाबले में सच्चाई, आजिज़ी और तसलसल अमल की मिसाल बुनती है। सच्चा फ़कीर वो शख्स होता है जो ज़ाहिरी कमी व बेशी के बावजूद अंदर से मालामाल होता ना वो दुनिया की तारीफ के लिए कुछ करता है और ना ही बारह वक्त देख कर सब्र खो देता है। कहानी इसी सच्चे फ़कीर के हालात, तजुर्बात और लोगों पर असरात का अहाता करती है। हम अपने किस्से का आगाज़ एक छोटे से गांव से करते हैं जहां के अंदर एक बूढ़ा फ़कीर रहता था। इसका नाम आम लोगों के नज़दीक चंद ना जाने वाला मगर अमाल में अजीम था। वो गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। कहीं खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर लोगों की मदद करता, उन्हें नसीहत देता और ज़रूरतमंदों को बगैर दिखावे की इमदाद पहुंचाता। लोग इससे रहनुमाई लेते, बच्चे इसके गिर्द जमा होते। जवान इसकी गुफ्तार से रान रास्त चाहते। एक साल की बात है जब गांव में खुश्क साली आई, फसलें सूख गईं, पानी कम हो गया और लोग परेशान हो गए। पूरी जिंदगी कमाई के जरिए गजनाने वाले किसान, ताजिरान और मजदूर सब के चेहरों पर फिक्र के निशान नमूदार हो गए। ऐसे में लोग मजहबी रहनुमाओं और बड़े बुजुर्गों के पास मदद के लिए गए मगर अक्सर मशवरे और वादे कोई फौरी हल ना ला सके। फ़कीर ने खामोशी से दिन रात मेहनत शुरू की। इसने अपने महदूद वसाइल को पाकर ज़रूरतमंदों में बांट दिया, खुद कम खाया, ज़्यादा सूना छोड़ दिया और हर सुबह दुआ के साथ दिन का आगाज़ किया। इसका तरीक़ाकार मुनफरिद था। वो ना सरेआम लोगों के सामने सदका करता, ना बांटने के बाद लोगों से अपनी तारीफ का तकाजा करता। इसकी मोहब्बत और सुकून थी और उसकी सखावत में कोई दिखावा न था। लोगों ने इब्तिदा में इसे मुकदमात में छोटा समझा मगर जब देखते कि इसकी दी हुई रोटी हमेशा खुशी देती है और उसके मशवरों से इंसान का दिल हल्का होता है तो उनकी राय बदल गई। एक दिन जब तहत उरूज पर था, इलाके के अमीर ने एक बड़ा दीनित खोला और आवाम से कि वो अपनी मदद के लिए इसके दौलत का हिस्सा ले ले। लोग इस खुशकिस्मत पर खुश हुए मगर अमीर की शर्त ये थी कि वो लोग इसके सामने कलाम करें, इसकी तारीफ करें और उसकी खिदमत में अपना शुक्रिया अदा करें। सच्चा फ़कीर मैदान में आया। इस ने खामोशी से एक एक करके इसके घर के पास पहुंचने वाले मुहताजों की मदद की, उन्हें रात में लाना और दीनित के बाहर बैठे उनके मुकाबले में ज़्यादा जज्बे से खिदमत करना बेहतर समझा। इसे मालूम था कि दुख तमाशे के बगैर भी दूर हो सकता है, बस ज़रूरत है तो नियत की पाकीज़गी और मुस्तकिल खिदमत की। फ़कीर ने अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे उसूल रखे थे। वो कहता था कि इंसान को अपनी ज़रूरियात का अंदाज़ा रखना चाहिए और जो कुछ मिले शुक्र अदा करना चाहिए। इसकी यही आजिज़ी इसके मकबूल होने की वजह बनी। लोग जब इसकी कुर्बानियों को देखते तो शर्मिंदा होते कि उन्होंने कब अपने अंदर इतनी हिम्मत और खुलूस लाना था। कुछ लोगों ने इसकी बातों को सिर्फ अक्ल की रोशनी समझा मगर हकीकत में इसके पैगाम में रूहानी हरारत थी जो दिलों को बदल देती थी। इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। अव्वल ये कि हकीकी माल दिल की दौलत है, न कि बैंक में रकम। दुगम ये कि खिदमत में आजिज़ी का होना ज़रूरी है क्योंकि जब अमल खालिस होता है तो इसका समर देरपा होता है। सिवम ये कि इंसान को अपनी नीयत की जांच करनी चाहिए, आया वो अमल दिखावे के लिए है या सच में फ़ायदा पहुंचाने के लिए। सच्चा फ़कीर हमेशा नीयत को पाक रखता है और इसी वजह से इसकी छोटी सी मदद भी बड़ी तासीर पैदा करती है। गा है कि लोगों ने आखिरकार फ़कीर की कदर जानी। जब सूरत हाल मामूल पर आई तो बहुत से लोग इसके पास आए और उसके हाथ पकड़ कर अपने शुक्र का इजहार किया। फ़कीर ने कभी फ़ख्र नहीं किया, बस लोगों को यही सिखाया कि मुश्किल में एक दूसरे नूनगुना एतदाल रखता, ज़रूरत से ज़्यादा खाने से परहेज़ करता और कभी किसी बच्चा को भूखा नहीं सोता छोड़ता। तेज बीमारी या दुख का वक्त आता तो वो लोगों की बीमारियों पर दुआएं करता थे, मदद में लोगों को दाखिल कराता और इत्मीनान के साथ हर मुश्किल का सामना करता। उसकी बातों में कड़वापन नहीं होता था बल्कि हकीकत का नमक होता था जो दिल की जख्मों पर मरहम बन जाता था। अपने मुरीदैन को ये सिखाता कि हर दिन एक छोटा सा अमल मुंतखब करो और इसे मुस्तकिल मिजाजी से अंजाम दो। यही अमल रूह को मजबूत करता है। वो हर किसी की हालत को समझ कर नसीहत करता, कभी किसी का सर टोकता नहीं बल्कि नरम लहजे में रात के ताकबे कभार वो किस्से कहानियों के जरिए आला अखलाक सिखाता ताकि बच्चे और बुजुर्ग दोनों सबक आसानी से पकड़ लें। इसके पास आने वाले ताजिरों ने अपनी हिर्स तक की मेहनत को कदर से देखा और अपने घरों में अम बहाल किया। एक बुजुर्ग ने कहा कि फ़कीर ने मेरी रूह को आज़ादी दी क्योंकि इसने मुझे सिखाया कि शुक्रगुजारी में खुश है और शकों में नुकसान। गांव में जब कोई झगड़ा होता तो लोग पहले फ़कीर के पास जाते और उसकी सादा मगर माकूल बातें झगड़े को सुलझा देती। फ़कीर ने कभी
सियासी मामलात में रुझान नहीं दिखाया, इसका मकसद सिर्फ इंसानियत की बहबूद था और उसके तरीके हर मजहब और फ़र्क के लिए काबिल कबूल थे। इसने बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया, बुजुर्गों की सुनवाई की और बीमारी में सबकी खिदमत की। इस तरह इसने गांव को एक खानदान में तब्दील कर दिया। जब लोग इसे सवाल करते कि आपकी जिंदगी का वाहिद गेमा क्या है, वो कहता, मेरा गेमा ये है कि लोग अपनी असलियत ना भूली और आजिज़ी को तर्क ना कर। सच सखावत के पीछे एक राज होता है। दिल में मोहब्बत हो तो इंसान किसी से तवक्को नहीं रखता और यही कुर्बानी की असल है। फ़कीर का कहना था कि जो शख्स दूसरों की ज़रूरत को अपना काम समझ ले वो कभी गरीब नहीं होता। इसे अक्सर रात में दरख्त के नीचे बैठा देखा जाता, वहाँ वो सितारों में खुदा की अज़मत के बारे में सोचता और अपने दिन के अमाल का मुहासबा करता। वक्त गुजरता गया और उसके शागिर्द बढ़ते गए। उन्होंने इसके तरीक़े अपनाए और दूसरे इलाकों में जाकर इसी रूह के साथ खिदमत जारी रखी। एक दिन जब फ़कीर बीमार पड़ा तो पूरा गांव उसके पास जमा हुआ। लोगों ने मिलकर उसकी खिदमत की और दुआ की कि इसकी ज़िंदगी सलामत रही। फ़कीर ने आखिर वक्त में अपने शागिर्दों को नसीहत के इल्म हासिल करो, मगर इस इल्म के साथ अखलाक भी सीखो ताकि वो इल्म बुराई ना बने। इसने जिंदगी में कम से कम चीज़ों की तलब रखी और दूसरों में खुशी बांटने को अपना मकसद बनाया। यही इसकी सच्ची तरक्की थे। बाज़ औक़ात इसके शागिर्द इसके अंदर एक ख़ास सुकून महसूस करते। वो कहते कि इसके पास बैठकर हर फिक्रमंद इंसान को परसुकून नींद आ जाती थे। फ़कीर ने लोगों से कहा कि सदका छोटा हो या बड़ा, जब वो दिल से दिया जाए तो वो दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि नियत की पाकीज़गी ही असल मेयार है। सच्चा फ़कीर अपने इक़दामात में कानून और इंसाफ का भी लिहाज रखता, कभी किसी को महरूम नहीं छोड़ा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। ये कहानी हमें बताती है कि मुआशरे की बुनियाद अफराद की छोटी छोटी कुर्बानियों और ईमानदारी पर खड़ी होती है। जब हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं तो मुआशरा खुद ब खुद बेहतर बन जाता है और यही इंसानियत की कामयाबी है। आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की यादें नस्ल दर नस्ल जिंदा रहती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अमाल के जरिए लोगों के दिलों में घर बना लिया होता है। सच्चा फ़कीर वही है जो खुद को लाने के बजाय दूसरों को ले जाता है, जो अपने नफस को काबू में रखता है और जो दुनिया के आर्जी लज़ात को हमेशा के हक़ाइक़ के लिए कुर्बान कर देता है। आज भी इस गांव के बुजुर्ग इस फ़कीर की याद में इसकी सादगी और सखावत की दास्तान सुनाते हैं। इस कहानी की जुड़े हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतनी मजबूत है कि अगर हम उसके उसूल अपनाना चाहें तो हमारे इर्द गिर्द की आबो हवा बदल सकती है। सादा ज़िंदगी, खुलूस नियत और खिदमत खुल्क ऐसे सुतून हैं जिनसे हर फर्द और हर मुआशरा मजबूत होता है। इसी सच्चे फ़कीर की कहानी हमें याद दिलाती है कि हकीकी अज़मत बुलंदा ज़ात में नहीं बल्कि खिदमत इंसानियत में है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को एक मुख्तसर निरंगा बच्चों के लिए सबक आमोज़ कहानी किसी मखसूस लहजे, मसलन क्लासिकी बुनियादी शायराना अंदाज में दोबारा लिख कर दे दूं। सच्चे फ़कीर की कहानी। एक दूर दराज गांव में सच्चे फ़कीर की आमद ने वहां के लोगों की ज़िंदगी में एक नया रुख पैदा किया। वो फ़कीर ना अमीर था और ना किसी मोतबर खाना बदोश कबीले का शाहकार। का लिबास था, बातों में मिठास थी और अंदाज़न ज़िंदगी में ऐसी शाइस्तगी थी जो हर दिल को छू जात। लोगों ने पहली बार इसे एक आम मुसाफिर समझा, मगर जल्द ही इसकी तबीयत और गुफ्तार ने साबित किया कि ये कोई आम आदमी नहीं। उसके अंदर आजिज़ी, हमदर्दी और खिदमत का एक ऐसा मजमूआ था जो बड़े बड़े लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल था। उनकी ज़िंदगी का आगाज़ किसी शाही महल किसी बड़े मदरसे से नहीं हुआ था। वो एक तवील सफ़र से आया था जहां इसने रास्ते के मुसाफिरों, मेहनत कशों और फ़कीरों के हालात देखे थे। इसने हर किसी की कहानी सुनकर बोलकर नहीं बल्कि खामोशी से सुनकर दिल में उतराला। खामोशी में एक ऐसा वक़ार था कि लोग खुद ब खुद इसके करीब आते और अपने दुख बांटने लगते। इसका हर अमल एक सबक बनकर रहता था। किसी थोड़ी सी मदद, किसी की तरफ एक नर्म निगाह, यानी ये छोटे छोटे अमल ही इसकी अजमत के असबाब बने। एक दिन गांव में कहर और मशक्क़त का दौर आपसी कम हो गई। बेरोजगार हुए और चेहरों पर परेशानी के निशान नजर आने लगा है कि बड़े लोग भी परेशान थे कि किस तरह अपनी रोटी और अपने बच्चों के लिए वसीला मुहैया करें। सच्चे फ़कीर ने लोगों को डांटा, इल्ज़ाम तराशी करना मुनासिब ना समझा, बल्कि नर्म अंदाज में मशवरा दिया कि सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसने खुद अपना थोड़ा सा अनाज लोगों में बांटा, बीमारों के पास बैठा मुस्कुराहट बांटा। कि ये मामूली से काम गांव वालों के दिलों में रोशनी बन गए और बहुत सी छूटी उम्मीदें फिर से कायम हुई। फ़कीर का तरह तरबियत मुनफरिद।
लंबे बड़े खुतबात देने के बजाय रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से लोगों को समझे। ताकचुबी की तरबियत के लिए वो खेलों और कहानियों का सहारा लेता। वो अक्सर बच्चों से कहता है, एक अच्छा इंसान वो है जो सच बोले, किसी की तौहीन न करे और ज़रूरतमंद की मदद करे। इसके ये सीधे साधे अल्फाज बच्चों के दिलों में घर कर गए। नौजवानों को वो मेहनत की अहमियत बताता और बुजुर्गों को इज्जत देने की तलकीन करता। इसके नज़दीक तालीम महज किताबी नहीं बल्कि अमल भी होनी चाहिए, यानी रोजमर्रा के कामों में इंसानियत का जज्बा पैदा करना। गांव के एक ताजिर ने सच्चे फकीर की सीन अदबी और नेक नीति को शक की निगाह से देखा। इसने कहा कि ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए मोहल्ले में आते हैं ताकि लोग उन्हें सदक़े दें। ताजिर ने अक्सर लोगों को बहकाने की कोशिश की, मगर वक्त ने साबित किया कि फ़कीर के अंदर जो शान थी वो दिखावा नहीं बल्कि खुलूस थे। वाक़या में गांव का एक नौज़ायदा बच्चा रात के एक पल्ले में छोड़ दिया गया था। लोग खौफज़दा थे, मगर फ़कीर ने इस बच्चे को उठाया, इसे अपनी कमीज़ी में लपेटकर अपनी झोंपड़ी में ले आया। रात भर उसका ख्याल रखा और सुबह जब माँ वापस आई तो उसने शुक्रिया अदा का। इस तरह फ़कीर ने अपने अमल से ये सिखाया कि इंसानियत सबसे ऊपर है। फ़कीर की हिकमत अमली ये थी कि वो लोगों के अंदर छोटे छोटे अमाल की अहमियत बताएवा कहता, बड़ी तब्दीलियाँ छोटे कदमों से आती। इसके ये अल्फाज निहायत आसान मगर बासत थे। गांव वालों ने जब इसकी बातों पर अमल किया तो एक नई सोसाइटी वजूद में आ गई, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते, खाने में बांट करते और खुद को दूसरों की जगह रख कर सोचते। इस तब्दीली ने गांव की फिजा बदल दी और लोग एक दूसरे के साथ नरम दिल हो गए। फ़क्र का एक खासा ये भी था कि वो हर मजहब और हर तबके के लोगों को बराबर समझता। इसने कभी किसी के अकीदे या नस्ली फ़र्क की बुनियाद पर इम्तियाज़ नहीं किया। जब गांव में किसी तनाज़े या गलत फहमी का वाक़या होता तो फ़कीर चुपचाप दोनों फरीक़ैन से बात करता, दोनों के दुख सुनता और फिर सालसी से मामला हल करवा देता। इसने बताया कि इंसानियत सबसे बड़ी मजहबी जिम्मेदारी है और दिल की नरमी ही असल ईमान है। इस पैगाम ने गाँव में मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ दिया और लोग दूर दूर से आकर उसकी नसीहतें सुनने लगे। ज़िंदगी के दौरान फ़कीर ने खुद को हमेशा खिदमत मुल्क के लिए वक़्फ रखा। इसने बच्चों के लिए छोटा सा मदरसा कायम किया जहां बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया जाता बल्कि उनको इखलाकी तालीम भी दी जाती। इस मदरसे में वो बच्चों को रोज़मर्रा के छोटे काम सिखाता, सफाई, दूसरों की मदद, बड़ों का एहतराम और सच्चाई का सबक। इस मदरसे के फारिग अल तहसील बहुत सी मिसालें बनकर गाँव के लिए बाइस फ़ख्र बने। एक नौजवान जो पहले चालाकियों और फराड में माहिर था, फ़कीर की हिदायत पर अमल पैरा होकर ईमानदारी अपनाया और अपनी मेहनत से सबकी नज़रों में इज्जत पाई। फ़कीर की ज़िंदगी में ऐसे कई वाक़यात हुए जो लोगों के दिलों में अमर हो गए। एक बार गांव में शदीद बारिश के बाद सीन यलब आया और लोग अपने घर बार खो बैठे। फ़कीर सबसे पहले वहां पहुंचा, ज़ख्मियों का हाथ पकड़ा, बूढ़ों को सहारा दिया और ज़रूरतमंदों के लिए खाना और पनाह का बंदोबस्त किया। इसने खुद अपना बिस्तर और खुराक कुछ दिनों के लिए ज़रूरतमंदों के हवाले कर दी। इस जज्बे ने लोगों को रोज़ खिदमत बख्शा और उन्होंने भी इज्तिमाई कोशिशें हालात को बेहतर बनाया। सच्चे फ़कीर का अंदाज़ गुफ्तगू मगर असर अंगेज था। वो ऐसी मिसालें देता जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुस्तफ़ीद थीं। कभी कभी वो लोगों को सवालात देकर सोचने पर मजबूर करता। वो आज तुमने किसकी मदद की? आई क्या तुमने किसी के साथ सच बोला? ये सवालात लोगों के अंदर खुद एहतिसाबी को जन्म देते और वो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने लगते। फ़कीर का ये नरमी और इस्तिदलाल लोगों को बदला और गाँव में एक नई तहज़ीब परवान चढ़ने के साथ फ़कीर की शोहरत आसपास के इलाकों तक फैल। लोग दूर दराज से आकर इससे मशवरा लेते और अपनी परेशानियां बांटते। इसके पास कोई जादू या अजीब व गरीब हल नहीं था बल्कि सच और नरमी के साथ मशवरा और अमली मदद की सूरत में रहनुमाई होती। इसने ये सिखाया कि हर आदमी के पास कुछ न कुछ देने को ज़रूर होता है, चाहे वो वक्त हो, मेहनत हो या एक मुस्कान। इस पैगाम ने लोगों को एहसास जिम्मेदारी दिया और वो अपनी हैसियत से बढ़कर एक दूसरे के लिए खड़े होने लगे। ज़िंदगी के आखिरी अयाम में फ़कीर ने गांव वालों को जमा किया और कहा कि असल कामयाबी वो नहीं जो दुनियावी शुकूक व शुबहात से जड़ी हो, बल्कि वो कामयाबी है जो दिल की सलाह और लोगों की भलाई में हो। इसने अपने अंदर के सुकून, खुशी का राज बताया। जब तुम दिल से दूसरों के लिए दुआ करते हो, जब तुम अपने नफ्स को कम करते हो और दूसरों की खिदमत करते हो तो तुम हकीकी खुशी हासिल करते हो। अल्फाज ने हर एक के दिल पर गहरा असर छोड़ा और बहुत से लोगों ने अपनी
अपनी जिंदगी में इस्लाह का रास्ता अपनाया। जब फकीर दुनिया से रुखसत हुआ तो इसकी जनाजा में लोग ऐसे आए कि गोया एक रोशनी गई हो, मगर इस रोशनी का असर खत्म ना हुआ। इसने अपने बनाए हुए मदरसा और अपनी बताई हुई राहों के जरिए आने वाली नस्लों को संवारा। इसके अक़वाल, इसके अमाल और उसकी मिसाल गांव के लोगों के ज़हनों में हमेशा जिंदा रहेगी। इसकी कहानियाँ सुनते जवान इसके उपकार पर अमल करने की कोशिश करते और बुजुर्ग इसकी नसीहतों को निसाब हयात समझते। कहानी है मैं सिखाती है कि सच्चाई, आजिज़ी और खिदमत खुल्क में ही हकीकी रूहानियत है। फ़कीर ने दिखाया कि बड़े बड़े दावे और शोर शराबा इंसान को बड़ा नहीं बनाते, बल्कि छोटे छोटे नेक अमाल, मोहब्बत और हमदर्दी की बुनियादें इंसान को अजीम बनाती हैं। अगर हम भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाल कर किसी के दुख में शरीक हों, किसी की मदद करें और अपने गुरूर को ठुकरा दें, तो हम भी अपनी जगह एक छोटी सी रोशनी बन सकते हैं। ये रोशनी मुआशरे को बेहतर बनाती है और आने वाली नस्लों के लिए मिसाल कायम करती है। मज़ीद बरा इस कहानी में हमें ये सबक भी मिलता है कि हर फर्द अपनी इस्तेताअत के मुताबिक खिदमत इंसानियत कर सकता है। कोई बड़ा सदका दे, कोई रोज़ाना की बुनियाद पर किसी बेबस के लिए खाना रख दे, कोई अपनी तालीम वक्त से दूसरों की रहनुमाई करे। ये तमाम अमाल इसी रूह से भरी हुई खिदमत का हिस्सा हैं जो फ़कीर ने अपनी ज़िंदगी में किया। अलिफस गाँव में एक और वाक़या मशहूर हुआ जिसने लोगों के दिलों को बदल दिया। एक नौजवान जिसका नाम अहमद था, पहले खुद गर्जी में मुब्तला था। वो सिर्फ अपना फ़ायदा और अपना मुनाफा देखता था, मगर एक दिन इसकी नज़र फ़कीर के मदरसे पर गई जहाँ बच्चे खाने के लिए कतार में खड़े थे और फ़कीर खुद एक एक बच्चे का हाथ पकड़कर उसका दिल बहला रहा था। अहमद ने महसूस किया कि इसमें भी कोई खला है, एक कमी है जो पैसा पूरा नहीं कर सकता। इसने आहिस्ता आहिस्ता मदरसे में आने का आगाज़ किया, बच्चों के साथ खेलना शुरू किया और वक्त के साथ उसके दिल में मोहब्बत और करम पैदा होने लगे। आखिरकार वो खुद भी मदरसे के लिए छोटा सा ताउन करने लगा और अपनी मेहनत से मदरसे के लिए चंद ज़रूरी अशिया फराहम की। अहमद की ये तब्दीली गांव में एक रोशन मिसाल बन गई कि कोई भी इंसान बदल सकता है अगर इस के दिल में नरमी पैदा हो। फ़कीर की तालीम का एक और पहलू ये था कि वो लोगों को अपनी गलतियों का एतराफ़ करना सके। दास ने कहा, गलती करना इंसान की फितरत है, मगर गलती का एतराफ़ और उससे सीखना ही इंसानियत की शराफत है। ये सादा मगर मौसर नसीहत लोगों को अपने गुरूर को कम करने और दूसरों के सामने अपना कसूर मानने में मदद देती। जब लोगों ने इस उसूल को अपनाया तो गांव के अंदर बदला लेने और नफरत फैलाने की शरह कम हो गई और लोग आपस में सुलह और मुआफ़ी करने लगे। सच्चे फ़कीर ने यह भी सिखाया कि इल्म का मकसद इंसान को बेहतर बनाना है, ना कि इसे दूसरों से बुलंद करना। इसने नौजवानों को कहा कि वो अपनी तालीम को इंसानियत की खिदमत में लगा। कच्चे नौजवानों ने अपनी सलाहियतों को मकामी सतह पर सेहत, तालीम और ज़राअत में बेहतर बनाते हुए इस्तेमाल का। इन्होंने ने छोटे छोटे मंसूबे शुरू किए। पानी के निकास के निज़ाम को बेहतर बनाया गया, स्कूल में बेहतर रोशनी का इंतज़ाम किया गया और गुर्बत के खिलाफ छोटे छोटे मुश्तरका मंसूबे शुरू किए। ज्ञान सब में फ़कीर के सादा मगर वाज़े उसूल वाज़े थे। छोटे कदम, मुस्तकिल कोशिश और लोगों का साथ। फ़कीर का असर सिर्फ गांव तक महदूद न रहा, आसपास के गांव के लोग भी इसकी नसीहतों को अपनाने लगे। जब लोग देखते कि ये तरीक़ाकार उनके लिए फ़ायदामंद है तो वो भी इसकी पैरवी करने लगे। एक तहसील के मरकज़ी बाज़ार में भी एक छोटा सा इज्तिमा बन गया जहां किसानों और कारीगरों ने अपने मसाइल पर बातचीत की और एक दूसरे की मदद का वादा किया। ये सब काम इस एक फ़कीर की सादगी और साबित कदमी का नतीजा थे। वक्त के साथ मुआशरती रवैयों में तब्दीली के असरात नजर आने लगे। लोग ज्यादा हमदर्द, ज्यादा ताउन करने वाले और ज्यादा रहम दिल बन। गिशात बया में फजूल खर्ची कम होने लगी। दौलत के नुमाइश के बजाय सदका और खैरात करने का रिवाज बढ़ गया। इस तब्दीली का एक रूहानी पहलू ये भी था कि लोगों ने हर दिन एक दूसरे के लिए दुआ मांगना शुरू किया और शोखी और खुद पसंदी की बजाय आजिज़ी को अपनाना शुरू किया। ये आदत राइज हुई और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुई, जिससे गांव का समाजी ढांचा मजबूत हुआ। फ़कीर ने एक और अहम सबक दिया, महज अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से तब्दीली लाई जाती। व्यास ने बारहा कहा, अगर तुम सच में बेहतर दुनिया चाहते हो तो पहले खुद बेहतर इंसान बनो। वो खुद हर सुबह उठकर गांव की सफाई करता, बुजुर्गों की खिदमत करता और
लोगों के घरों में जाकर उनके दुख सुनता। इस अमली नमूना ने लोगों को मुतासिर किया और उनके अंदर एक खुद एहतिसाबी पैदा की। इसकी यही शख्सियत थी जो लोगों को इसकी तरफ खींची और उसकी सच्ची पहचान बन गई। जब फकीर की जिंदगी का आखिरी मरहला आया तो गांव के लोग इसे अकेला नहीं छोड़ पाए। इसका बिस्तर लोगों ने अपने घरों में बना लिया। लोग रात दिन इसके पास बैठते और उसकी बातें सुनती। फकर ने जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी लोगों को यही नसीहत की कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करें, अपनी अना को कम करें और ज़रूरतमंद की मदद करें। इसके अल्फाज में यकीनन आपकी फरमाइश के मुताबिक ज़ैल में एक सच्चे फ़कीर की कहानी, एक तगड़ी सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली तकरीबन अल्फाज पर मुश्तमिल उर्दू कहानी पेश की जा रही है जो बच्चों, बड़ों और दीनी महाफिल सब के लिए मुफीद है। सच्ची फ़कीर की कहानी एक कदीम सरसब्ज़ और शादाब इलाके में एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव के गिर्द खेत, बागात और बहते हुए चश्मे के लोग सादा मिजाज, मेहनती और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले थे। मगर दौलत की कमी और दुनिया फिक्र हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं मौजूद थी। इसी गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा रास्ता था जो एक सुनसान टीले की तरफ जाता था। आस टीले पर एक पुरानी झोंपड़ी थी जहां एक फकीर रहता था जिसे लोग बाबा सचुआ फकीर कहते थे। बाबा सचुआ फकीर की जिंदगी। बाबा सचुआ फकीर निहायत सादा लिबास पहनता, अक्सर एक पुरानी चादर ओढ़े रहता और हाथ में लकड़ी की एक लाठी होता। उसका चेहरा नूरानी, आंखों में अजीब सी गहराई और लहजे में ऐसी नरमी थी कि सुनने वाला बेइख्तियार मुतसिर हो जाता। वो किसी से कुछ मांगता नहीं था, ना दौलत का लालच रखता, ना शोहरत का। जो कुछ मिल जाता शुक्र अदा करता और जो ना मिलता इस पर राजी रहता। लोगों में मशहूर था कि बाबा सचुआ फकीर के पास बैठने से दिल को सुकून मिलता है। वो ज्यादा बातें नहीं करता था मगर जब भी बोलता इसकी बातें सीधी दिल में उतर जाती। गांव वालों का रवैया इब्तिदा में गांव के लोग बाबा सचुआ फकीर को एक आम फकीर समझते थे। कुछ लोग इसे दीवाना कहते, कुछ मजाक उड़ाते और कुछ नजरअंदाज कर देते। मगर कुछ ऐसे भी थे जो इसके पास आकर बैठते, अपने दुख सिख सुनाते और सुकून पाकर वापस जाते। एक अमीर जमींदार जिसका नाम मुख नेमत खान था अक्सर फकीर को हिकारत से बेतावा कहता। ये फकीर लोग कामचूर होते हैं, बस दूसरों पर बोझ बने रहते हैं। एक दिन सख्त गर्मी थी, कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। बाबा सचुआ फकीर के पास खाने को कुछ ना थे। पूरा दिन इसने सिर्फ पानी पर गुजार दिया। शाम हुई तो इसने झोंपड़ी के बाहर बैठकर आसमान की तरफ देखा और कहा, आ अल्लाह तो राज़िक है, मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ। इतने में एक गरीब औरत जिसका नाम फातिमा था वहां से गुजरी। इसके हाथ में थोड़ा सा आटा दे। बाबा ने मुस्करा कर कहा, बेटी अगर मुमकिन हो तो एक रोटी दे दो। फातिमा ने बगैर किसी हिचकिचाहट के आटे का आधा हिस्सा फकीर को दे दिया और कहा, बाबा दुआ कर ना मेरे बच्चों का रिस्क भी हलाल रहे। बाबा सचुआ फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल से दुआ दी। सच्चाई की पहचान। अगले दिन गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। नेमत खान के घर से कीमती जेवरात चोरी हो गए। पूरे गांव में शोर। गाज़मीदार ने गुस्से में हुक्म दिया कि हर शख्स से पूछ-गुछ की जाए। शक की सुई आखिरकार बाबा सचुआ फकीर की तरफ मुड़ गई। लोग कहने लगे, फकीर है, कहीं इसने ही तो नहीं चराया। बाबा को बुलाकर पूछा गया। इसने ना गुस्सा किया ना इनकार में शोर मचाया, बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं लिया, अल्लाह सब जानता है। आजमाइश का वक्त। बाबा को गांव के चौक में बिठा दिया गया। कुछ लोग तंज कर रहे थे, कुछ अफसोस। बाबा खामोश था, जिक्र में मसरूफ। अचानक एक लड़का आगे आया जिसका नाम सलीम था। इसने रोते हुए कहा, चोरी मैंने की है, मैं लालच में आ गया थे, उफ़कर बाबा बेगुनाह है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। जेवरात वाकई सलीम के घर से बरामद हो गए। मलिक नेमत खान शर्मिंदा हो गया। सच्चाई का इनाम। जमींदार बाबा सचुआ फकीर के कदमों में गिर पड़ा और मुआफ़ी मांगने लगा। बाबा मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। बाबा ने नरमी से कहा, बेटा मैंने तुम्हें पहले ही मुआफ़ कर दिया था, किनके दिलों का हाल अल्लाह जानता है। मुख नेमत खान ने फकीर को बहुत सा माल देना चाहा मगर बाबा ने इनकार कर दिया। मुझे इतना ही चाहिए जितना आज का दिन गुजारने के लिए काफी हो। गांव में तब्दीली। इस वाकये के बाद गांव वालों का रवैया बदल। लोग बाबा सचुआ फकीर की इज्जत करने लगे। वो इसके पास जाकर सच्चाई, सब्र और कनात के बारे में सीखते। बाबा उन्हें बताता, सच्चा फकीर वो नहीं जो कपड़ों से गरीब हो, बल्कि वो है जिसका दिल लालच से पाक हो। आखिरी नसीहत। कुछ अरसे बाद एक दिन बाबा सचुआ फकीर की झोंपड़ी खाली। लोग ढूंढते रहे मगर वो कहीं ना मिला। बस झोंपड़ी में एक पर्ची पड़ी थी जिस पर लिखा था, मैं मुसाफिर था, तुमने सच्चाई सीख ली तो मेरा मकसद पूरा होगा, वाद रखो। सच, सब्र और शुक्र यही असल दौलत है।
कहानी का सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा सुरखरू करती है, पूरा सिर्फ गुर्बत का नाम नहीं बल्कि दिल की अमीरी है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। किसी को ज़ाहिरी हाल से नहीं परखना चाहिए, अगर अब चाहे तो। इसी कहानी को बच्चों के लिए आसान ज़ुबान में इस्लामी और इखलाकी हवाले मज़ीद शामिल करके आशार/स्क्रिप्ट/बयान की सूरत में भी तैयार कर सकता हूँ, बस बताइए। यकीनन नीचे अल्फाज पर मुश्तमिल उस सच्चे फ़कीर की कहानी पेश है। सच्चे फ़कीर की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो दिलों को नर्म कर देती है और रूह को जगा देती है। ये कहानी माल और दौलत के पीछे भागने वाली दुनिया के मुकाबले में सच्चाई, आजिज़ी और तसलसल अमल की मिसाल बुनती है। सच्चा फ़कीर वो शख्स होता है जो ज़ाहिरी कमी और बेशी के बावजूद अंदर से मालामाल होता, ना वो दुनिया की तारीफ के लिए कुछ करता है और ना ही बारह वक्त देखकर सब्र खो देता है। कहानी इसी सच्चे फ़कीर के हालात, तजुर्बात और लोगों पर असरात का अहाता करती है। हम अपने किस्से का आगाज़ एक छोटे से गांव से करते हैं जहां के अंदर एक बूढ़ा फ़कीर रहता था। इसका नाम आम लोगों के नज़दीक चंद ना जाने वाला मगर अमाल में अजीम था। वो गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। कहीं खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर लोगों की मदद करता, उन्हें नसीहत देता और ज़रूरतमंदों को बगैर दिखावे की इमदाद पहुंचाता। लोग इससे रहनुमाई लेते, बच्चे इसके गिर्द जमा होते, जवान इसकी गुफ्तार से रान रास्त चाहते। एक साल की बात है जब गांव में खुश्क साली आई, फसलें सूख गईं, पानी कम हो गया और लोग परेशान हो गए। पूरी जिंदगी कमाई के जरिए गजनाने वाले किसान, ताजिरान और मजदूर सबके चेहरों पर फिक्र के निशान नमूदार हो गए। ऐसे में लोग मजहबी रहनुमाओं और बड़े बुजुर्गों के पास मदद के लिए गए, मगर अक्सर मशवरे और वादे कोई फौरी हल ना ला सके। फ़कीर ने खामोशी से दिन रात मेहनत शुरू की। इसने अपने महदूद वसाइल को पाकर ज़रूरतमंदों में बांट दिया, खुद कम खाया, ज़्यादा सूना छोड़ दिया और हर सुबह दुआ के साथ दिन का आगाज़ किया। इसका तरीक़ाकार मुनफरिद था। वो ना सरेआम लोगों के सामने सदका करता, ना बांटने के बाद लोगों से अपनी तारीफ का तकाजा करता। इसकी मोहब्बत पुरसुकून थी और उसकी सखावत में कोई दिखावा न था। लोगों ने इब्तिदा में इसे मुकदमात में छोटा समझा, मगर जब देखते कि इसकी दी हुई रोटी हमेशा खुशी देती है और उसके मशवरों से इंसान का दिल हल्का होता है, तो उनकी राय बदल गई। एक दिन जब कहत उरूज पर था, इलाके के अमीर ने एक बड़ा दीनिब खोला और अवाम से कहा कि वो अपनी मदद के लिए इसके दौलत का हिस्सा ले ले। लोग इस खुशकिस्मती पर खुश हुए, मगर अमीर की शर्त ये थी कि वो लोग उसके सामने कलाम करें, इसकी तारीफ करें और उसकी खिदमत में अपना शुक्रिया अदा करें। सच्चा फ़कीर मैदान में नहीं आया, इस ने खामोशी से एक एक करके इसके घर के पास पहुंचने वाले मोहताजों की मदद की, उन्हें रात में लाना और दीनिब के बाहर बैठे उनके मुकाबले में ज्यादा जज्बे से खिदमत करना बेहतर समझा। इसे मालूम था कि दुख तमाशे के बगैर भी दूर हो सकता है, बस जरूरत है तो नियत की पाकीज़गी और मुस्तकिल खिदमत की। फ़कीर ने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे उसूल रखे थे। वो कहता था कि इंसान को अपनी ज़रूरियात का अंदाज़ा रखना चाहिए और जो कुछ मिले शुक्र अदा करना चाहिए। इसकी यही आजिज़ी इसके मकबूल होने की वजह बनी। लोग जब उसकी कुर्बानियों को देखते तो शर्मिंदा होते कि उन्होंने कब अपने अंदर इतनी हिम्मत और खुलूस लाना था। कुछ लोगों ने इसकी बातों को सिर्फ अक्ल की रोशनी समझा, मगर हकीकत में इसके पैगाम में रूहानी हरारत थी जो दिलों को बदल देती थी। इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। अव्वल ये कि हकीकी माल दिल की दौलत है, न कि बैंक में रकम। दुवम ये कि खिदमत में आजिज़ी का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब अमल खालिस होता है तो इसका समर देरपा होता है। सिवम ये कि इंसान को अपनी नीयत की जांच करनी चाहिए, आया वो अमल दिखावे के लिए है या सच में फ़ायदा पहुंचाने के लिए। सच्चा फ़कीर हमेशा नीयत को पाक रखता है और इसी वजह से इसकी छोटी सी मदद भी बड़ी तासीर पैदा करती है। गा है कि लोगों ने आखिरकार फ़कीर की कदर जानी। जब सूरत हाल मामूल पर आई तो बहुत से लोग इसके पास आए और उसके हाथ पकड़ कर अपने शुक्र का इजहार किया। फ़कीर ने कभी फ़ख्र नहीं किया, बस लोगों को यही सिखाया कि मुश्किल में एक दूसरे नूनगुना एतदाल रखता, ज़रूरत से ज़्यादा खाने से परहेज़ करता और कभी किसी बच्चा को भूखा नहीं सोता छोड़ता। तेज बीमारी या दुख का वक्त आता तो वो लोगों की बीमारियों पर दुआएं करता, तिब्बी मदद में लोगों को दाखिल कराता और इत्मीनान के साथ हर मुश्किल का सामना करता। इसकी बातों में कड़वापन नहीं होता था, बल्कि हकीकत का नमक होता था जो दिल की जख्मों पर मरहम बन जाता था। फ़कीर अपने मुरीदैन को ये सिखाता कि हर दिन एक छोटा सा अमल मुंतखब करो और इसे मुस्तकिल मिजाजी से अंजाम दो। यही अमल रूह को मजबूत करता है। वो हर किसी की हालत को समझ कर नसीहत करता, कभी किसी का सर टोकता नहीं बल्कि
नरम लहजे में रात कभार वो किस्से कहानियों के जरिए आला अखलाक सिखाता ताकि बच्चे और बुजुर्ग दोनों सबक आसानी से पकड़ लें। इसके पास आने वाले ताजिरों ने अपनी हिर्स तक की मेहनत को कदर से देखा और अपने घरों में बहाल किया। एक बुजुर्ग ने कहा कि फकीर ने मेरी रूह को आज़ादी दी क्योंकि इसने मुझे सिखाया कि शुक्रगुजारी एक खुशी है और शकों में नुकसान। गांव में जब कोई झगड़ा होता तो लोग पहले फकीर के पास जाते और उसकी सादा मगर माकूल बातें झगड़े को सुलझा देती। फकीर ने कभी सियासी मामलात में रुझान नहीं दिखाया, इसका मकसद सिर्फ इंसानियत की बहबूद था और उसके तरीके हर मजहब और फर्द के लिए काबिल कबूल थे। इसने बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया, बुजुर्गों की सुनवाई की और बीमारी में सबकी खिदमत की। इस तरह इसने गांव को एक खानदान में तब्दील कर दिया। जब लोग इसे सवाल करते कि आपकी जिंदगी का वाहिद गेमा क्या है, वो कहता मेरा गेमा ये है कि लोग अपनी असलियत ना भूलें और आजिज़ी को तर्क ना कर सक। सखावत के पीछे एक राज होता है, दिल में मोहब्बत हो तो इंसान किसी से तवक्को नहीं रखता और यही कुर्बानी की असल है। फकीर का कहना था कि जो शख्स दूसरों की ज़रूरत को अपना काम समझ ले वो कभी गरीब नहीं होता। इसे अक्सर रात में दरख्त के नीचे बैठा देखा जाता, वहाँ वो सितारों में खुदा की अजमत के बारे में सोचता और अपने दिन के अमाल का मुहासबा करता। वक्त गुजरता गया और उसके शागिर्द बढ़ते गए। उन्होंने इसके तरीके अपनाए और दूसरे इलाकों में जाकर इसी रूह के साथ खिदमत जारी रखी। एक दिन जब फकीर बीमार पड़ा तो पूरा गांव इसके पास जमा हुआ। लोगों ने मिलकर उसकी खिदमत की और दुआ की कि इसकी जिंदगी सलामत रहे। फकीर ने आखिर वक्त में अपने शागिर्दों को नसीहत की कि इल्म हासिल करो मगर इस इल्म के साथ अखलाक भी सीखो ताकि वो इल्म बुराई ना बने। इसने जिंदगी में कम से कम चीज़ों की तलब रखी और दूसरों में खुशी बांटने को अपना मकसद बनाया कि सच्ची तरक्की तेबाज औकात। इसके शागिर्द इसके अंदर एक खास सुकून महसूस करते। वो कहते कि इसके पास बैठकर हर फिक्रमंद इंसान को परसुकून नींद आ जाती थी। फकीर ने लोगों से कहा सबका चूल्हा हो या बड़ा, जब वो दिल से दिया जाए तो वो दोनों बराबर होते हैं क्योंकि नियत की पाकीज़गी ही असल मेयार है। सच्चा फकीर अपने इक़दामात में कानून और इंसाफ भी लिहाज रखता, कभी किसी को महरूम नहीं छोड़ा चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। ये कहानी हमें बताती है कि मुआशरे की बुनियाद अफराद की छोटी छोटी कुर्बानियों और ईमानदारी पर खड़ी होती है। जब हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं तो मुआशरा खुद ब खुद बेहतर बन जाता है और यही इंसानियत की कामयाबी है। आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की यादें नस्ल दर नस्ल जिंदा रहती हैं क्योंकि उन्होंने अपने अमाल के जरिए लोगों के दिलों में घर बना लिया होता है। सच्चा फकीर वही है जो खुद को लाने के बजाय दूसरों को ले जाता है, जो अपने नफ्स को काबू में रखता है और जो दुनिया के आर्जी लज़ात को हमेशा के हक़ाइक़ के लिए कुर्बान कर देता है। आज भी इस गांव के बुजुर्ग इस फकीर की याद में इसकी सादगी और सखावत की दास्तान सुनाते हैं। इस कहानी की जुड़े हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतनी मजबूत हैं कि अगर हम इसके उसूल अपनाना चाहें तो हमारे इर्द गिर्द की आबो हवा बदल सकती है। सादा ज़िंदगी, खुलूस नियत और खिदमत खुद ऐसे सुतून हैं जिनसे हर फर्द और हर मुआशरा मजबूत होता है। इसी सच्चे फ़कीर की कहानी हमें याद दिलाती है कि हकीकी अज़मत बुलंदा ज़ात में नहीं बल्कि खिदमत इंसानियत में है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को एक मुख्तसर निरंगा बच्चों के लिए सबक आमोज़ कहानी या किसी मखसूस लहजे मसलन क्लासिकी बुनियादी शायराना अंदाज में दोबारा लिख कर दे दूँ। सच्चे फ़कीर की कहानी। एक दूर दराज गांव में सच्चे फ़कीर की आमद ने वहां के लोगों की ज़िंदगी में एक नया रुख पैदा किया। वो फ़कीर ना अमीर था और ना किसी मोतबर खाना बदोश कबीले का शाहकार। का लिबास सादा था, बातों में मिठास थी और अंदाज़न ज़िंदगी में ऐसी शाइस्तगी थी जो हर दिल को छू जात। लोगों ने पहली बार इसे एक आम मुसाफिर समझा मगर जल्द ही इसकी तबीयत और गुफ्तार ने साबित किया कि ये कोई आम आदमी नहीं। उसके अंदर आजिज़ी, हमदर्दी और खिदमत का एक ऐसा मजमुआ था जो बड़े बड़े लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल था। उनकी ज़िंदगी का आगाज़ किसी शाही महल या किसी बड़े मदरसे से नहीं हुआ था। वो एक तवील सफ़र से आया था जहां इसने रास्ते के मुसाफिरों, मेहनत कशों और फ़कीरों के हालात देखे थे। इसने हर किसी की कहानी सुनी, कभी खुद बोल कर नहीं बल्कि खामोशी से सुनकर दिल में उतराला। खामोशी में एक ऐसा वक़ार था कि लोग खुद ब खुद इसके करीब आते और अपने दुख बांटने लगते। इसका हर अमल एक सबक बन कर रहता था। किसी थोड़ी सी मदद, किसी की तरफ एक नर्म निगाह, यानी ये छोटे छोटे अमल ही इसकी अजमत के असबाब बने। एक दिन गांव में कहर और मशक्क़त का दौर या फसल कम हो गई। मजबूत
بے روزگار ہوئے اور چہروں پر پریشانی کے نشان نظر آنے لگا ہے کہ بڑے لوگ بھی پریشان تھے کہ کس طرح اپنی روٹی اور اپنے بچوں کے لیے وسیلہ مہیا کریں۔ سچے فقیر نے لوگوں کو ڈانٹنا، الزام تراشی کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ نرم انداز میں مشورہ دیا کہ سب کو مل کر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے خود اپنا تھوڑا سا اناج لوگوں میں بانٹا، بیماروں کے پاس بیٹھا مسکراہٹ بانٹا۔ اس کی یہ معمولی سے کام گاؤں والوں کے دلوں میں روشنی بن گئے اور بہت سی چھوٹی امیدیں پھر سے قائم ہوئی۔ فقیر کا طرح تربیت منفرد تھا، وہ لمبے بڑے خطبات دینے کے بجائے روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں کو سمجھے۔ تابچوی کی تربیت کے لیے وہ کھیلوں اور کہانیوں کا سہارا لیتا۔ وہ اکثر بچوں سے کہتا، ایک اچھا انسان وہ ہے جو سچ بولے، کسی کی توہین نہ کرے اور ضرورت مند کی مدد کرے۔ اس کی یہ سیدھے سادھے الفاظ بچوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ نوجوانوں کو وہ محنت کی اہمیت بتاتا اور بزرگوں کو عزت دینے کی تلقین کرتا۔ اس کے نزدیک تعلیم محض کتابی نہیں بلکہ عمل بھی ہونی چاہیے، یعنی روزمرہ کے کاموں میں انسانیت کا جذبہ پیدا کرنا۔ گاؤں کے ایک تاجر نے سچے فقیر کی سین ادگی اور نیک نیتی کو شک کی نگاہ سے دیکھا۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ صرف دکھاوے کے لیے محلے میں آتے ہیں، کاکا لوگ انہیں صدقے دیں۔ تاجر نے اکثر لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی۔